हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स व जीपीएन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ्स का चैप्टर 1। तो कक्षा 10 में मैथ्स का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो देखिए दोस्तों, जो काल्पनिक संख्याएं हैं ये हमारी कक्षा 11 का टॉपिक है। तो कक्षा 10 में हमारी काल्पनिक संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो हम आपको बता दें कि वास्तविक संख्या के कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और इसको कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी संख्या हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, होल नंबर, ठीक है ना, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। फिर होती हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं, ठीक। अब पूर्णांक संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। और फिर है हमारी परिमेय संख्याएं। देखिए, जो पूर्ण संख्या होती हैं इनको हम होल नंबर कहते हैं, और जो पूर्णांक संख्या होती हैं इनको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। अब है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारी है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। तो 1 के बाद 2, 3, 4 होने से कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं। तो 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, मतलब 0, 1, 2, 3 और डॉट 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 अनंत तक चलती हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें 0 और 0 के बाद फिर 1, 2, मतलब ये धनात्मक संख्या होंगी, कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगी। और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होगी, जैसे ऋण 1 है, ऋण 2 है, ऋण 3 है, डॉट डॉट अनंत तक चलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, परिमेय संख्याएं। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक ना। और जहाँ P व Q क्या होती हैं, यहाँ P और Q का जो HCF होता है वो 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हम लिखेंगे कि 0, तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने लिख दिया कि 1/0, क्या ये परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने बताया है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने देखा कि यहाँ जो 1 है ये P है, और यहाँ जो 0 है ये Q है। तो हमने बताया था यहाँ कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ Q का मान 0 है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब जैसे हमने लिख दिया कि 2/4, क्या ये परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप बोलोगे क्यों नहीं है, ये तो P/Q के रूप में लिखी है। P/Q के रूप में तो ये लिखी है, पर देखिए दोस्तों, क्या इसका HCF 1 है। तो नहीं, इसका HCF 1 नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का जो HCF है वो 2 आएगा, ठीक है ना। HCF पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो आप देख सकते हैं। यदि हम इसको सरल कर दें
सरल कर दें मतलब 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2। अतः 1/2 हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 और 2 का जो HCF है वो 1 होता है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए आपने देखा होगा कि अभाज्य संख्या आप जानते होंगे। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, या हम कहें जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और इस प्रकार से, ठीक। यदि हम इन पर अंडर रूट लगा दें, मतलब यदि हम इन पर करनी लगा दें, तो ये हमारी हो जाती हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।